दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनीता ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? पहले तो रमज़ान की बहुत-बहुत इस रमज़ान पवित्र महीने के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएँ। जिस महीने में हम हर पल, हर क्षण ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की इबादत करते हैं। उनके साथ हम हर क्षण रहते हैं। इस पवित्र महीने में आप सब अपनी असेंशन जर्नी में आगे बढ़े, यही दिल से दुआ करती हूँ। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज हम कोडिपेंडेंसी जो निर्भरता है दूसरों पे डिपेंड रहने का, इस रिलेटेड इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और ये हम कैसे हील करें और कोडिपेंडेंसी से बाहर आकर आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो प्लीज़ लाइक शेयर माय सब चैनल ताकि सारे लोग इस ज्ञान का फ़ायदा उठा सके, आगे उनके असेंशन जर्नी में बढ़ सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी वेबसाइट और मेरा मेल आईडी आपको भेज दूँगी। अगर आपको कोडिपेंडेंसी से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे मेल कर दीजिए, आपके आंसर्स डेफ़िनेटली मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कोडिपेंडेंसी क्या है। यूजुअली हमने देखा है स्पेशली इंडिया में बहुत डिपेंडेंसी हमें हमारी जनरेशन टू जनरेशन पूर्वजों से इस लाइफ टाइम से बचपन से हुई होती है ये प्रोग्रामिंग कोडिपेंडेंसी की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई काम रहता है तो ये काम मेरे पापा करेंगे, मेरी मम्मी करेंगे, मैं तो नहीं कर सकती, या फिर मेरे भाई करेगा, मेरी बहन करेगा। किसी न किसी पर तो हम डिपेंड रहते हैं। भले ही हमें ऐसे लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, बट अंदर से भी ऐसे आता है, अंदर से जो एनर्जेटिक लेवल पे रहता है कि हम डिपेंड रहते हैं उस काम के, कोई हमारा काम कर दे या फिर फाइनेंसेस के रिलेटेड भी हम डिपेंड रहते हैं। यूजुअली देखा गया है कि जो कार्मिक पार्टनर्स के साथ इंक्लूड रहते हैं वो भी मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन जो कार्मिक रिलेशंस में है वो उनके साथ अपने कार्मिक पार्टनर पे डिपेंडेंट रहती है फाइनेंसेस के रिलेटेड, या फिर जो ये रहते हैं यंगस्टर्स रहते हैं वो अपने पेरेंट पे डिपेंड रहते हैं फाइनेंसेस और अदर इसके लिए भी। तो दोस्तों पहली बात तो कोडिपेंडेंसी या फिर डिपेंडिंग नेचर ये गॉड ने नहीं बनाया है। गॉड ने हमें पूरा ही इंटरडिपेंडेंट बनाया है, मीन्स खुद में ही इतने पावर्स डाल दिए हैं कि हमें डिपेंडेंट किसी पे होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप गॉड का सपोर्ट ले सकते हो। गॉड को आप जो कुछ भी है, जो कुछ भी चाहते हो वो आप गॉड के साथ शेयर करो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाता है। बट अगर आप कोडिपेंडेंसी पे रहते हो, डिपेंडेंट एनर्जी में रहते हो, तो इट्स एन अ ब्लॉक। ये आपका एनर्जेटिक ब्लॉक है। इससे ना आप आगे बढ़ सकते हो, ना कुछ हो सकता है। और जब आप देखोगे दोस्तों, ये आप अनुभव कीजिए कि जब आप कोडिपेंडेंट कोडिपेंडेंट रहते हो कि फला-फला काम ये लोग मेरा कर दे, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आप कोडिपेंडेंसी के साथ फ़ियर एनर्जी आपके साथ लाते हो। तो आप चाहोगे कि आपका सोल हमेशा फ़ियर एनर्जी में रहे, कोडिपेंडेंट रहे, डिपेंडेंट रहे, फाइनेंशियल पे, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक लेवल पे। आप फ्रीडम चूज़ करोगे या डिपेंडेंसी चूज़ करोगे, ये आपके चॉइसेस पे निर्भर रहता है। आप जैसे-जैसे चॉइसेस करते जाओगे कि मुझे डिपेंडेंसी नहीं, मैं कोडिपेंडेंट नहीं बनना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर या फिर इंडिपेंडेंट लेवल पे अपना काम करना चाहती हूँ। भले ही आप दोस्तों छोटा कदम उठाइए। सपोज़ काउंसलिंग में, हीलिंग में से बहुत सारे आता है। मोस्टली जो मुझे 99% अनुभव में आया है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत है, स्पेशली इंडिया में। कि और डीएफ्स में तो ज़्यादा देखी गई है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं नहीं अभी क्या कहते हैं कि मैं कहाँ से करूँ, जॉब नहीं है। ऐसे कुछ ब्लॉक्स जो मैंने देखे हैं, तो उसमें आप
आपका कंट्रीब्यूशन क्या करते हो? आप खुद के अंदर जाइए, झाँकिए कि जब आप कोडिपेंड मीन्स आप डिपेंड होते हो किसी बंदे पे, किसी इंसान पे भले किसी बात के लिए तो आपको अच्छा नहीं लगता है। सो आपको आपका सोल गाइडेंस कर रहा है कि जब आपको अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये ब्लॉक हील करके आगे बढ़ना है और खुद पे भरोसा करना है। जब आप खुद पे भरोसा करोगे, आप फ़ियर एनर्जी से बाहर आओगे, तब आप कोडिपेंडेंट का जो ब्लॉक है, डिपेंडेंसी का जो ब्लॉक है, उससे बाहर आओगे और आप देखोगे दोस्तों, जब आप इस कोडिपेंडेंसी के ब्लॉक से बाहर आते हो, तब आप एक अजीब-सी फ्रीडम और अजब-सा कॉन्फिडेंस खुद में महसूस करते हो। कि हाँ, मैं खुद कर सकती हूँ और यही ईश्वरीय गुण है, यही भगवान ने हमें बनाया है। भगवान ने हमें कभी ऐसे डिपेंडेंट होके बनाया नहीं है और स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपको मीन्स आपका और आपके ट्विन फ्लेम का रिश्ता इंटरडिपेंडेंट रहता है। मीन्स वो कहते हैं ना कि डोंट फॉल इन लव, जस्ट राइज़ इन लव। वैसे वाला ट्विन फ्लेम का लव रहता है प्यार रहता है और उनका साथ रहता है मीन्स हम एक दूसरे के साथ चलते-चलते एक दूसरे की जर्नी में मदद करते हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं वाइब्रेशन लेवल पे असेंशन जर्नी में। मोस्टली ऐसा होता है कि हम इस जर्नी में आने के बाद अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके रियलिटी में आता है, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे इस पे ट्विन पे। तो हम क्या करते हैं कि फिर हर बात पे एक्सपेक्टेशंस करते हैं और हर बात पे डिपेंडेंसी दिखाते हैं कि मेरा ट्विन ये कर देगा, मेरा ट्विन ऐसा वो करेगा या फिर मेरा ट्विन ऐसा करेगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मस्कुलाइन मुझे चाहिए, मस्कुलाइन पावर्स मुझे चाहिए। बट ये सारे पावर्स आपके अंदर रहते हैं और जब आप कोडिपेंडेंसी दिखाते हो, तब आपके ट्विन को एनर्जेटिक लेवल पे पता होता है क्योंकि आप और आपके ट्विन एनर्जी में सेम एनर्जी शेयर करते हो, तो फिर वो भागने लगता है या फिर वो रनर बनता है। फिर हमें दुःख आता है कि क्यों मेरा ट्विन भाग रहा है या फिर वो अवॉइड कर रहा है, ऐसे कुछ सारे हमारे दिमाग में घूमते रहता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि मैंने मीन्स छोटी-छोटी बातों में भी मेरे ट्विन पे डिपेंड हुई हूँ क्या और ट्विन हमें यही सिखाता है, यही मिरर करता है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है और हम जब साथ चलेंगे तो इंटरडिपेंडेंट बन के साथ चलेंगे। खुद की सोल जर्नी को असेंड करने में, ऊपर उठाने के लिए साथ चलना है। तो ये बहुत कोर थॉट है दोस्तों की जिसमें हमें बहुत शिफ्टिंग मिलती है। तो जस्ट अभी ये तो हुआ कोडिपेंडेंट रिलेटेड ब्लॉक। बचपन से जो पैरेंटल भी होती है कि नहीं पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बच्चों ने ऐसा करना चाहिए, बच्चों ने वैसा सुनना चाहिए, पेरेंट्स का सुनना चाहिए। देखो दोस्तों, आप गलत कुछ मत करो किसी भी चीज़ के लिए या फिर कोई भी। आप जब डिवाइन पाथ पे चल रहे हो तो डिवाइन पाथ ही चुनो। तो फिर किसी से डरने की या फिर पैरेंटल प्रोग्रामिंग हुई है, वो हुई है यही चेन हमें ब्रेक करनी है जो सोसाइटी ने बनाई है। आप अगर ट्रू हो, डिवाइन हो, तो आपको सोसाइटी प्रोग्राम चेंज करने में गॉड ऑलमोस्ट 100% सपोर्ट करता है। तो फिर आप अगर आप ये पैरेंटल प्रोग्रामिंग तोड़नी है, डिपेंडेंसी का ब्लॉक तोड़ना है, तो आपको क्या करना है? आपको ये एक्सटर्नल रियलिटी में आप तोड़ नहीं सकते। एक्सटर्नल हमें कभी भी हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी किसी को भी चेंज नहीं करना है। पर आप क्या कर सकते हो कि आप एनर्जेटिक लेवल पे कोडिपेंडेंसी का ब्लॉक हील करके नई नई चॉइसेस आप कर सकते हो इन द सेंस आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ। मैं खुद पे डिपेंड हूँ, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। मैं मुझे जो कुछ भी आता है मेरे सोर्स में मेरे गॉड के थ्रू आता है, बाकी सब चैनल्स रहते हैं हमारे लिए। तो ये जैसे जैसे आप खुद से ये ब्लॉक हील करते जाओगे थ्रू मिरर एक्सरसाइज, तो फिर आप देखोगे आप में एक अजीब-सी कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक फ्रीडम फ़ील करोगे खुद के लिए, एक पीस आप फ़ील करते रहोगे कि हाँ, मैंने मेरी खुद की सोल जर्नी के लिए और खुद की बॉडी के लिए मैंने कुछ किया है और मैं सफिशिएंट हूँ खुद के लिए। जैसे शक्ति है परिपूर्ण खुद में ही, वो खुद में ही कंप्लीट है और वो अपना अपनी पूर्णता या फिर अपना कंप्लीटनेस वो
शिव के साथ शेयर करती है। तो आप सोचो वो कितना मज़ेदार वो जर्नी भी होगा कि जहाँ पे अ, जो लव रहता है, जो प्यार रहता है वो ऊपर उठाने के लिए आता है, ना कि हमें ढकेलने के लिए या फिर हमें नीचे डाउनवर्ड ले जाने के लिए आता है। तो जैसे-जैसे आप हीलिंग प्रोसेस पे चलते जाते हो, वैसे-वैसे आपको आपके ब्लॉक्स भी गॉड दिखाने लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद पे इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाइए और अपने लिए चॉइसेस कीजिए कि मैं खुद के हीलिंग के लिए या फिर कुछ भी होने दो, या आपको एक छोटी से छोटी खुद के लिए अगर कुछ लेना हो सपोज, तो उस पे डिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? गॉड ने आपको बहुत सारे सोर्सेस दिए हैं। अ, अगर आप चॉइस करते हो, आप यूनिवर्स में कॉन्फिडेंटली ये छोड़ते हो थॉट कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ और मैं जॉब करना चाहती हूँ और खुद के साथ खुद की प्रायोरिटी मैं खुद फुलफिल कर सकती हूँ। खुद को क्या चाहिए ये भी मैं खुद फुलफिल कर सकती हूँ। ये बिलीफ जब आप आपके कॉन्शियसनेस में लाओगे, तब ये कोडिपेंडेंसी का ब्लॉक ऑटोमैटिक टूट जाएगा और आप खुद के साथ रहना पसंद करोगे, खुद के एबिलिटीज़ पे, खुद की क्षमताओं पे आप भरोसा करने लगोगे और वो बहुत आनंद भरा रहता है कि जब आप खुद से खुद के लिए, औरों के लिए कुछ करते हो। तो अगर आपको कोडिपेंडेंसी के रिलेटेड कुछ सवाल है, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेल ज़रूर करिएगा, आपके आंसर्स मिलेंगे और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड आगे बढ़ना है, आपके हार्मोनियस यूनियन तक पहुँचना है और इसी लाइफ़टाइम में पहुँचना है, तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। मैं मेरी वेबसाइट नीचे अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप ट्विन फ्लेम यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी वेबसाइट में आपको अटैच कर दूँगी। सो जस्ट हील योर कोडिपेंडेंसी ब्लॉक और खुद में रहने का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।